आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो अष्टावक्र जी और जनकराज के बीच में जो संवाद चल रहा है, जो 4 अवस्था की बात कर रहे हैं, वो पिछले वीडियो में हमने देखा। और जनकराज क्या कह रहे हैं कि त्रिकालाद्यत्वे सत्यत्वम, जो तीनों काल में अबाधित रहे वही सत्य है। जिसका खंडन हो सकता है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो हमारा शरीर भी ये जाता है, जगत भी जाता है, सब यहाँ सब कुछ मिटता है। तो फिर मिटता क्या नहीं है, वही सत्य है। जो खंडित होता है वो कभी सत्य हो ही नहीं सकता। तो जो 3 अवस्था है वो भी खंडित होती है। और जब हम चौथी अवस्था में पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है एक साक्षी भाव का, फिर हम एक दृष्टा बन जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं। और फिर तब हमें इस सारे भेद से परे उठकर सत्य का पता चलता है कि आखिर में इस पूरे जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। उन्हीं की ही चेतना हर ओर बह रही है। तो स्वप्न, सुसुप्ति, जागृति सब खंडित हो जाते हैं। फिर चौथी अवस्था में ब्रह्म की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो मंजिल कितनी दूर है अभी तो हम शरीर के तल पर जी रहे हैं, इसी शरीर को सब कुछ मानकर बैठे हुए हैं। अभी तो कब मन को देखेंगे, कब मन के दोषों को निकालेंगे, कब हम बुद्धि तक पहुंचेंगे, कब ये सोच हमारी बनेगी कि करना क्या है, आखिर हम आए क्यों है, कब हम उस बुद्धि तक पहुंचेंगे, कब हम उस इंद्रियों को सही राह दिखाएंगे, विषय की ओर से उसे लौटा पाएंगे, एक सही मार्ग दिखाएंगे, कब करेंगे ये सब? कितनी मंजिल दूर है अभी। ये अवस्थाएं की बात तो दूर है, बहुत दूर है। अभी तो एक छोटी सी ये समझ भी नहीं आती हमारे अंदर कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता बिना आत्मा के। अंदर जो हमारे आत्मा है वो ही परमात्मा है और वो ही सब कुछ कर रहा है। यह आत्मा निकल गई तो हम एक जड़ स्वरूप हो जाएंगे, कुछ भी हमसे नहीं होगा। ये हम मृत देह को देख के पता कर सकते हैं, लेकिन इतनी भी समझ हम स्वीकार नहीं करें अभी तक। तो फिर हमारे लिए मंजिल कितनी दूर है अभी। तो जो ये एक एक सांस जा रही है, एक एक पल जा रहा है, वो हमारे हाथ से फिसल रहा है। ये समय वापस नहीं आएगा, वो गया, ना ही सांसें वापस आएगी। जो चली गई चली गई। लेकिन अभी जितनी बाकी है जिंदगी, उसी में ही कुछ कर ले। तो इस सारी बदलाहट के बीच क्या तुम्हें कभी भी थोड़ा स्मरण आता है कि कोई ऐसी चीज है जो बिना बदली है? सब कुछ देखते हैं ना हम इस जगत में, अपने जीवन को देखते, दूसरे को जीवन को देखते, आस पास चारों ओर सब कुछ तो देखते हैं। हमारी आंखें सब कुछ देखती है। तो कभी सोचने का प्रयास हुआ कि ऐसा क्या है जो कभी बदलता नहीं है? बाकी तो सब चला ही जा रहा है ना। जिंदगी भी चली जा रही है, सांसें भी चली जा रही है, सब कुछ चला जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या सनातन शाश्वत है जो कभी बदलता नहीं? उस बिना बदले को ही हम आत्मा कहते हैं। दिन में तुम जागते हो, संसार एक बात, यह जो भीतर तुम्हारे बैठा देखता है संसार को, यह दूसरी बात। हम सो गए और स्वप्न आया, तो उस स्वप्न, हम तो सो रहे हैं, हमारा शरीर सो रहा है, तो वो स्वप्न कौन याद रखता है, कौन देखता है? किसी ने देखा तो होगा ना कि सुबह में पता चलता है कि रात को जो देखा वो स्वप्न था। तो देखने वाला तो कोई और है ना। रात तुम सपने में सो जाते हो, सपना देखते हो, तब भी 2 चीजें रहती है, सपना और तुम। तो वहां हम एक तो नहीं होते। जब तक हम अपने परमात्मा में विलीन नहीं हो जाते, उनके साथ एकत्व हमारा नहीं हो जाता, तब तक तो हम 2 ही रहते हैं। अगर हम नींद में भी है तो फिर भी हम और हमारा स्वप्न 2 ही बचे ना। और जब तक कुछ शेष बच जाता है तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। या तो हमारे में मैं बच सकता है और या तो परमात्मा बच सकता है। अब तय हमें करना है कि हमें बचाना क्या है। खुद को बचाने का कोई जरिया है ही नहीं, आज नहीं तो कल मिटना ही पड़ेगा।
और जो सत्य है वो तो कभी मिटने वाला ही नहीं, और वो ही हमारा स्वरूप है। फिर तुम गहरी नींद में पड़ जाते हो, तब भी दो चीजें रहती है, तुम और गहरी नींद। गहरी नींद कभी सपना बन जाती है, सपना कभी गहरी नींद बन जाती है, लेकिन रहते तो दो ही है ना। चाहे जितनी भी गहरी नींद में हम सो जाए, स्वप्न और नींद दो रहते हैं। सपने से कभी जाग आते हो, दुनिया आ जाती है, फिर दुनिया खो जाती है। अगर हम कुछ स्वप्न देख रहे हैं और अचानक से हमारी आंखें खुल गई, इस दुनिया में हम वापस आ गए, तो सपना खो जाता है तुरंत। हमारी आंखें खुल गई तो वो सपना फिर टूट जाता है, खो जाता है। लेकिन एक चीज शाश्वत बनी रहती है, तुम्हारा साक्षी भाव, तुम्हारा दृष्टा भाव, तुम्हारी अंतर्दृष्टि। तुमने देखा, गहरी नींद से भी उठकर आदमी कहता है, रात बड़ी गहरी नींद आई, बड़ी आनंदपूर्ण नींद आई। पूछो उससे, अगर नींद पूरी लग गई थी तो यह पता किसको चला? जैसे सुबह हम कहते हैं ना, जब हम अच्छे से नींद ले लेते हैं तो सुबह हम कहते हैं कि आज तो बड़ी गहरी नींद में था, बड़ी शांति मिल गई। तो अगर गहरी नींद में हम थे तो पता कैसे चला कि हमें इतनी गहरी नींद में हम सोए हुए थे? देखने वाला होगा ना कोई, ये पता करने वाला होगा ना अंदर कोई, कि जो सोया हुआ नहीं था। तो यह किसने जाना, यह कौन खबर दे रहा है? जरूर तुम्हारे भीतर कोई था जो देखता रहा कि गहरी नींद लगी, बड़ी आनंदपूर्ण नींद लगी। किसी ने इसका प्रत्यक्ष किया है, वही तुम हो। और सब तो बदलता है, सिर्फ साक्षी नहीं बदलता। तो जिसने भी ये हमें संदेश दिया, जिसको भी ये पता चला कि रात तुम बड़ी गहरी नींद में सोए, आज बड़ा सुकून है, बड़ी शांति है, तो ये देखने वाला कभी नहीं बदलता, और वो ही है साक्षी, वो ही है दृष्टा, और उसे वो ही है हमारा स्वरूप जो कभी नहीं बदलता। वो सत्य है, वो सनातन है, वो शाश्वत है, वो ही आत्मा, वो ही परमात्मा है, और वो ही हमारा निज स्वरूप है। देखो हम कौन है और हम कैसे जी रहे हैं। छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं, कहाँ की कहाँ बातें ले जाते हैं, क्या क्या सोच लेते हैं। एक आनंद में जीते हैं हम, एक मोक्ष में जीते हैं हम, और देखो हम जी कैसे रहे हैं। हमारे हमारे से अच्छा जीवन तो एक जानवर भी जी लेता है। जितनी निंदा कुथली, जितना स्वार्थ, जितनी प्रतिस्पर्धा, जितने दोषों आज इंसान के अंदर जितने बढ़ते जा रहे हैं ना, उतने दोष जानवर के अंदर भी नहीं बढ़ते जाते। हमसे अच्छा तो वो जीवन जी रहा है, और हम कैसे जी रहे हैं? ये कौन है हम, किसकी संतान है, किसके अंश है हम उसी परम अंश के अंशी है, उसी का रूप है, उसी परम परमात्मा का रूप है, हम उसी देवत्व के अंश है। लेकिन हम कहाँ ले जा रहे हैं अपनी जिंदगी को? इसलिए कभी बैठकर सोचो कि कौन है हम, कहाँ से आए हैं, क्या है मेरा स्वरूप। जब तक अपने निज स्वरूप को हम जानेंगे नहीं, तब तक तो हम ऐसे ही जिएंगे जैसे सब जी रहे हैं। तुम छोटे बच्चे थे, फिर तुम जवान हो गए, फिर तुम बूढ़े हो गए, कभी स्वस्थ थे, अब जीर्ण जर्जर हो गए, खंडर हो गए। लेकिन एक तुम्हारे भीतर अखंड अबाध वैसा का वैसा बना है, वह दृष्टा साक्षी। एक दिन उसने देखा बच्चे जैसी देह है, एक दिन उसने देखा जवान हो गए, एक दिन उसने देखा बूढ़े होने लगे, एक दिन उसने देखा जीर्ण जर्जर हो गए। अब हमारी आत्मा तो हमें देख ही रही है। एक दिन हम बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर वृद्ध हुए, और फिर तो बिल्कुल जर्जर काया हो गई हमारी। और वो अंदर बैठा बैठा एक साक्षी भाव से वो सिर्फ देख रहा है। तो सब कुछ यहाँ परिवर्तित होता रहता है। क्या हम बच्चे के बच्चे रहे? नहीं ना। क्या हम जवान के जवान रहे? नहीं ना। यह सब कुछ बदलता है, लेकिन बदलता क्या नहीं? हमारी आत्मा जो ये सब के साक्षी है, वो ये सब देख रही है कि हमारे अंदर क्या क्या बदलाव होता है।
अगर तुम ख्याल कर पाओ कि तुम्हारे भीतर ये साक्षी का जो अनशुद्ध धागा है, इस पर हजारों घटनाएं घटी है, मगर यह वैसा का वैसा बना रहा है। अब इस आत्मा की पहली बार तो इस देह में आई हुई नहीं है। इस आत्मा को तो हम न जाने कितने इस देह के वस्त्र दे चुके हैं, और ये हमेशा से साक्षी बनकर ये सब देखता रहता है। कितनी ही घटनाएं बेशुमार वो देख चुका है, लेकिन वो नहीं बदला, वो सिर्फ देखने वाला रहा। वो हमारे साथ सम्मिलित नहीं हो जाता ना। जो सत्य है वो कभी असत्य के साथ सम्मिलित नहीं होता। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी हम असत्य से भरी हुई जिंदगी जीना ही पसंद करते हैं। सत्य की ओर हमारे पैर कभी बढ़ते ही नहीं। तो और कितने जन्म चाहिए होंगे सत्य को देखने के लिए? और कुछ भी ना देख पाए, चलो कुछ भी ना पता कर पाए, लेकिन स्वयं कौन है इतना पता करना तो एक जीवन में होना ही चाहिए। अगर हम मानते हैं कि ये मेरा जीवन है, तो इतना तो पता कर ही सकते हैं कि मैं कौन हूं। हजारों प्रश्न के अंबार उठते रहते हैं मन में। पूछने जैसा एक ही प्रश्न है कि मैं कौन हूं, और वो पूछो नहीं, सिर्फ कदम आगे बढ़ाओ, खोजो कि मैं कौन हूं। क्यों नहीं मिल पाएगा? खोजने से क्या नहीं मिलता? आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, क्या आज की दुनिया क्या नहीं खोज पाई। लेकिन ये सब खोज करने से भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या फर्क है? जब तक हम स्वयं को खोज नहीं लेते, तब तक तो हमारी तो कुछ प्राप्ति है नहीं। इसीलिए कुछ पाने जैसा हो तो वही है कि स्वयं को पा जाओ। कुछ खोजने जैसा इस संसार में है तो वही है निज स्वरूप को खोजो। कुछ जानने जैसा हो तो यही जानो कि मैं कौन हूं। एक ही प्रश्न पूछो, मैं कौन हूं। सब इसके सामने आया और गया है, सब खेल इसके सामने चला है। यह सबसे पार दूर अछूता निष्कलुष मौजूद रहा है। यह मौजूदगी ही एकमात्र सत्य है। अब इस देह से जुड़ी ही है यह आत्मा, तो हमारे ही भीतर है ना। लेकिन हमारा मन कहीं और होता है, सोच कहीं और होती है, दिमाग कहीं और होता है, हम कहीं और बैठे हैं, शरीर कहीं और बैठा है। कितना विभाजन करके हम बैठे हुए हैं। और आत्मा सिर्फ इस जन्म में नहीं, जितने भी हमने जन्म लिए, जितने भी हमने उसे इस देह के वस्त्र दिए, वो सदियों से ये सब सारी घटनाएं देख रही है, फिर भी वो हमारे साथ सम्मिलित नहीं है, हमारे साथ किसी भी घटना में समाहित नहीं है। वो बिल्कुल अछूती सिर्फ देख रही है। हमारे मन में चाहे कितने भी दोष हो, क्या आत्मा दोषी बन जाता है? नहीं बनता। दोष उसे छू भी नहीं सकता। ये होती है सत्यता की पवित्रता, और वो इसी पवित्रता का नाम है परमात्मा। इसी सत्यता का नाम है परमात्मा कि वो बिल्कुल अछूता है। जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां इस संसार जान, प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके विद तृष्णा हो। ये कौन कह रहा है? अष्टावक्र जी बोल रहे जनकराज को। यत्र यत्र भवे तृष्णा संसार विद्धि तत्र वै, प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्य विद तृष्णः सुखी भव। प्रौढ़ वैराग्य, कच्चा वैराग्य खतरनाक है, पक्का वैराग्य। क्या फर्क है कच्चे और पक्के वैराग्य में? आज ये जानते हैं कि फर्क क्या है। वैराग्य तो वैराग्य ही होता है ना, पर लेकिन नहीं, वैराग्य में जमीन आसमान का फर्क होता है, कच्चा वैराग्य और पक्का वैराग्य। तो आज अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं ये जानते हैं। एक तो वैराग्य है जो तुम किसी की बातें सुनकर ले लो, किसी साधु सत्संग में वैराग्य की चर्चा चलती हो, वैराग्य के अनूठे अनुभवों की बात होती हो, तुम्हारा लोभ जग जाए, वैराग्य के आनंद की प्रशस्ति गाई जा रही हो, कोई समाधि के सुख का वर्णन कर रहा हो, और तुम्हारे भीतर वासना जग जाए कि ऐसा आनंद हमें भी मिले। सुनी सुनाई बात पर हम
खड़े हो जाते हैं ना तुरंत। तो जितनी भी हम अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी बातें पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए तो हो ही जाता है कि नहीं, ऐसा ही जीवन जीना चाहिए, इतना वैराग्य तो आना ही चाहिए, इतनी भक्ति तो करनी ही चाहिए। और इसमें अगर कोई साधु महात्मा, कोई संत ने वैराग्य की, समाधि की सुखद बातें कर दी, तो तुरंत मन में वो लोभ जग जाता है कि ऐसा सुख तो प्राप्त होना ही चाहिए। वो सिर्फ बाहर की बातें सुनकर, किसी और से सुनकर ये हमारे अंदर आता है कि ऐसा वैराग्य होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, इस सुख की उपलब्धि हमें भी होनी चाहिए। ये दूसरों की बातें सुनकर इच्छा हो जाती है। जब तक परमात्मा से दूरी की विरह की तड़प ना उठे ना, तब तक केवल इच्छा से कुछ प्राप्ति नहीं होती। वो तो इच्छा तुम कोई भी कर लो, बाहरी हम कोई किसी भी चीज की इच्छा कर ले, ऐसे ही अगर हम वैराग्य की इच्छा कर ले तो कुछ प्राप्ति नहीं होती। तो वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक कच्चा वैराग्य, एक पक्का वैराग्य। और तुम्हारे भीतर वासना जग जाए कि ऐसा आनंद हमें भी मिले, ऐसा सुख हम भी पाए, ऐसी परम रसपूर्ण अवस्था हमारी भी हो, और इस कारण तुम वैराग्य ले लो, तो कच्चा वैराग्य। यह टिकेगा नहीं, यह तुम्हें बड़े खतरे में डालेगा। तुम अभी पके न थे, कच्चे तोड़ लिए गए। कच्चा फल टूट जाए तो वृक्ष को भी पीड़ा होती है, फल को भी पीड़ा होती है। तो ये दूसरों की बात अगर जानकर हम ये फैसला ले ले, वैराग्य ले ले, तो इसमें कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर दोनों बिगड़ जाता है, ना वो संसार का रहता है ना संन्यास का रहता है, दोनों बिगड़ जाता है। और उसकी मनोदशा भी बिगड़ जाती है, क्योंकि जो उसको भीतर से नहीं उठा है, सिर्फ दूसरों की बात सुनकर जागी हुई इच्छा है केवल, तो वो तो उसे कहीं नहीं ले जाएगी ना। तो फिर जैसे कच्चा फल हम तोड़ ले वृक्ष से, तो वृक्ष को भी पीड़ा होती है और उस फल को भी पीड़ा होती है। और अगर वो फल पक जाए, तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं, वो खुद टूट जाता है। तो जिसे अंदर से विरक्ति आ गई, जिसे अंदर से वैराग्य आ गया, उसे फिर किसी और की बातें सुनने की या पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर तो उसका स्वयं का अनुभव होता है, स्वयं की अनुभूति होती है ना। फिर स्वतः छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे जनक राज को नहीं छोड़ना पड़ा कुछ। जनक राज ने अपने गुरु जी से कुछ नहीं कहा कि मैं मेरी गृहस्थी छोड़ दूं, कि मैं मेरा राज वैभव छोड़ दूं, कि मेरा राज महल छोड़ दूं। छोड़ने की बात यहाँ हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्वतः छुटा हुआ था। अगर जनक राज ने कुछ पकड़ा होता तो वो कहते ना कि मैं छोड़ू, लेकिन कुछ पकड़ा हुआ ही नहीं है तो छोड़ेंगे क्या। लेकिन अभी हमने सब कुछ पकड़ा हुआ हो और फिर हम छोड़ने की बात करें तो नहीं छूटेगा। अगर बाहर बार से छोड़ भी दे तो मन की पकड़ में तो रहेगा ही, हमारे अंदर तो रहेगा ही ना। और उल्टा ये एक अहम भी रहेगा कि मैं ये सब छोड़ के आया हूँ। देखो, सब तो अपने घर में परिवार में रहते हैं, सब तो गृहस्थी है, मैं सन्यासी हूँ। ये अहंकार और ऊपर से वो भारी पड़ता है। फिर तो जब तक छोड़ने की चेष्टा है तब तक कभी पक्का वैराग्य नहीं आता। वो अंदर से स्वतः छूटना चाहिए। तो इस और कदम बढ़ाना चाहिए कि हम सत्य को समझे, जाने, ज्ञान के प्रकाश को अपने भीतर फैलने दे। हम अगर स्वयं जानेंगे, स्वयं का अनुभव होगा, धीरे धीरे स्वतः छूट जाएगा। अगर पहले से ही छोड़ दिया तो पकड़ और गहरी बन जाएगी। हमारे दिलो दिमाग से वो बात जाएगी नहीं कि ये हमने छोड़ा हुआ है। इसीलिए स्वयं अंदर से जब तक छूट न जाए तब तक ऊपर ऊपर से फैसला नहीं करना चाहिए कुछ भी। और फिर कुछ प्राप्ति के लिए कपड़ों के रंग के बदलने की आवश्यकता भी नहीं है कि मैंने ये रंगीन पहने हुए हैं और इसने भगवे पहने हुए हैं। ये बाहर की कोई चीज की बात ही नहीं है कि ये आश्रम में रह रहा है कि ये घर में रह रहा है। वहां कोई भेद है ही नहीं। वहां तो एक ब्रह्म तत्व है। वहां इस शरीर का, मन का, कपड़े का, घर का कुछ काम है ही नहीं। लेकिन हम
उसे ही सब कुछ मान बैठे हैं, इसीलिए उसे ही छोड़ने की बात करेंगे। ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, ऐसे खाना नहीं खाएंगे, ऐसे घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें ये सब हमारी पकड़ में है। अब जो पकड़ में होगा वही हम सोचेंगे छोड़ने को। इसीलिए कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए स्वयं भीतर उतरो, समझो हमारे अंदर पूरा परमात्मा विराजमान है, हम क्या नहीं कर सकते। खुद को मिटा दो, बीच में से हटा दो, वो क्या नहीं कर सकता। ऐसा क्यों सोच रहे कि मैं ध्यान नहीं कर सकता, मैं भीतर नहीं उतर सकता, मैं सत्य को नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकते? स्वयं सत्य, पूरा सत्य हमारे अंदर विराजमान है। पाना कहाँ है? जानना है, देखना है। पाया हुआ तो है ही परमात्मा को। किसने नहीं पाया परमात्मा को? वही तो हमारे अंदर ये दिल की धड़कन बनकर धड़क रहा है। किसके पास परमात्मा नहीं है? वही तो वो है सब जगह। अंदर देखो, बाहर देखो, चारों ओर देखो, वही वो है। तो फिर वो क्या नहीं कर सकता? करना क्या है? स्वयं को समर्पित कर देना है, स्वयं को बीच में से हटा दो। सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए सबसे पहले अपने को अभिमान को तो छोड़ना है, अहंता को छोड़ना है। ये अहंता की बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये जाने कि हम उसी परम अंश के अंशी है, हम उसी परमात्मा का रूप है, और वो ही हमारे अंदर बैठा है। वो क्या नहीं कर सकता? सब कुछ हम कर सकते हैं। तो ये वैराग्य, जो कच्चा वैराग्य होता है, नहीं टिकता। 2-4 दिन की बात होती है, फिर मारे शर्म के वैरागी बना रहे, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं होता। तो क्या फायदा फिर? तो और कच्चा फल कच्चा है, इसीलिए कुछ अनुभव घटेगा नहीं। जो पक्के फल को घटा है वह कच्चे को घट नहीं सकता, क्योंकि वह पकने में ही घटता है। जब पक्का फल वृक्ष से गिरता है तो कभी किसी को पता भी नहीं चलता कब गिर गया, चुपचाप। न वृक्ष पर घाव छूटता, न पके फल को कोई पीड़ा होती, चुपचाप सरक जाता है। हवा का झोंका भी न आया हो और चुपचाप सरक जाता है। देखा ही होगा सबने, पेड़ों पे जब फल पक जाता है, उस पेड़ को भी नहीं पता चलता कि वो गिर गया, ऐसे ही वो छूट जाता है। ना पेड़ को पीड़ा होती है, ना उस फल को पीड़ा होती है। तो ये सारी घटनाएं बड़ी मौन में होती है, इसके लिए कोई शब्द बने ही नहीं। ये बड़ी मौन में ये क्रांतियां घटती है, और हम शोर मचाने में लगे हुए हैं कि मुझे ये त्यागना है, मैंने ये त्याग लिया, मैं वैरागी बन गया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, मैं इतना जप करता हूँ, मैं इतनी मालाएं करता हूँ। तो हमारा सारा जीवन एक दिखावे से शुरू हो जाता है। फिर इससे क्या होगा? जगत में थोड़ी वाहवाही मिल जाएगी, 2-5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि देखो तो कितना त्याग है, देखो तो कितना भजन है। लेकिन उससे प्राप्त क्या होगा? दूसरे लोगों की हुई आज जो प्रशंसा है, आज उसने प्रशंसा की है, तो कल कुछ और भी कह सकते हैं ना। जब तक हम दूसरे से सुख दुख से जुड़े हुए हैं कि दूसरे हमें सुख दे सकते हैं, दूसरे हमें दुख दे सकते हैं, तब तक तो कुछ फायदा है ही नहीं। तब तक तो हमारी जिंदगी हमारी भी नहीं, वो दूसरों पर ही एक बोझ बनकर है कि दूसरे के शब्द हमें सुखी कर सकते हैं, दूसरे के शब्द हमें दुखी कर सकते हैं। दूसरा प्रशंसा करे, खुश हो जाते हैं, दूसरा अगर हमारी टीका कर दे, व्यथित हो जाते हैं। अब हम इतना भी नहीं कर सकते कि स्वयं खुश रह सके, वो भी हमें खुश करने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए कि कोई आके हमारी तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं। अगर कोई आकर कह दे कि तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं, तो हम खुश हो जाते हैं। अब स्वयं हम खुश भी नहीं रह सकते, और तो क्या हमसे होगा फिर भी हमारी अहंता कितनी है, जैसे पूरी सृष्टि हमसे ही चल रही है।
तो जिसे वैराग्य भीतर से घट चुका होता है ना, वो बड़ी मौन में सरक जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। तो आज भी ऐसे संत महात्मा, ऐसे योगी जन, ऐसे विरल आत्माएं हमारे बीच में है, लेकिन हम उस स्थिति पर नहीं है ना, इसीलिए हम पहचान नहीं पाते। वो अगर हमारे बीच में भी बैठे हो ना, तो हम उसे ऐसे ही देखते हैं जैसे कि ये तो मेरे जैसे ही है। अब उसको सत्य उन्होंने जान लिया है, लेकिन उसकी कोई निशानी थोड़ी ही बन जाएगी। रहेंगे तो हमारी जैसा ही शरीर रहेगा ना, हमारे जैसे ही वो भोजन करेंगे, उसे भी प्यास लगेगी, वो भी चलेंगे फिरेंगे, बातें करेंगे, सब कुछ हमारे जैसा ही करेंगे ना। तो जहां हम, जिस स्थिति पर हम है, हम भी उसे उतना ही जान पाएंगे, उससे आगे जाके तो नहीं जान पाएंगे। अब हम दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो हम कोई 5वीं कक्षा के एग्जाम तो दे नहीं सकते, वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, वो 5वीं कक्षा तक जाना पड़ेगा, तब हम वो एग्जाम दे सके ना। अब दूसरी में है तो हमें उतना ही पता लगेगा ना जितनी दूसरी कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा हो। तो आज भी हमारे बीच में धरती कभी खाली नहीं हुई अपने ऐसी विरल आत्माओं से। वो ना कल खाली थी ना आज खाली है, भरी पड़ी है धरती ऐसी महान आत्माओं से। लेकिन वो देखने वाली दृष्टि हमारे पास कहाँ? हम देखेंगे तो इसी चर्म की आंखों से ही देखेंगे ना, और चर्म की आंखों से चर्म ही दिखेगा, मर्म कहाँ दिख पाएगा किसी का? चमड़ा ही दिखेगा ना, चमड़े से देख रहे हैं तो चमड़ा ही दिखेगा, और क्या देख पाएंगे हम भला? इसलिए अपनी सोच को बड़ी बनाओ, अपने भीतर उतरो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ ना ही कोई खर्चा लगता है, ना ही पहले से कोई तैयारी करनी पड़ती है कि चलो इतनी दूर यात्रा पर जाना है, कुछ करना नहीं पड़ता। जहां भी बैठे हो, जिस स्थान पर बैठे हो, अपने भीतर झांकने की कोशिश करो। धीरे 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 धीरे, अभ्यास से क्या नहीं हो सकता, धीरे धीरे आनंद आने लगेगा। जो आनंद हम बाहर का सब कुछ दृश्य देखने में आनंद लेते हैं ना, उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ हमारी आंखें बिगड़ेगी, मन बिगड़ेगा, स्वभाव बिगड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने ही भीतर देखें, बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ। फिर घाटे का सौदा क्यों करते हैं? सब यहाँ मानते हैं ना कि मैं कितना समझदार हूं, तो ये भला कैसी समझदारी हुई कि हर पल हर दिन घाटे का ही सौदा? जब पूरी शांति, परम सुख, परम आनंद और पूरा परमात्मा हमारे भीतर है, फिर ये हम दुनिया में और क्या खोज रहे हैं, क्या देख रहे हैं? फिर अपने साथ जियो, अपने से बात करो, अपने पर आ जाओ। दूसरा क्या हमें सुख दे, दूसरा क्या हमें दुख दे? दूसरे ने आज अगर हमें सुख दिया है, कल दुख भी दे सकता है ना। लेकिन स्वयं सुखी हो जाओ, स्वयं खुश रहो, उस परम सुख हमारे ही भीतर है, उपलब्ध हो जाओ। दूसरे की आवश्यकता क्या पड़े सुख और दुख में? पक्का वैराग्य, प्रौढ़ वैराग्य, ये शब्द बहुत बहुमूल्य है। प्रौढ़ वैराग्य का अर्थ है जीवन की असारता का अनुभव करके जो वैराग्य जन्मे। प्रौढ़ वैराग्य, जो पक्का वाला वैराग्य कहते हैं, उसने जीवन के सारे रूप देख लिए, समझ लिया, इस संसार की असारता को देखा कि इसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब हम पहली बार तो हमारा जन्म हुआ नहीं, इस सृष्टि बनी तब से हम आ ही रहे हैं, क्योंकि आत्मा का तो कोई मृत्यु होती नहीं, सिर्फ ये शरीर का वस्त्र बदल जाता है। हम आ ही रहे हैं, क्या पा लिया आज तक? इस बाहरिक संसार में क्या पा लिया? कितना भी जन्म जीते हुए कितना भी पालो, यही रख कर ही जाना पड़ेगा। वापस जन्म लेंगे, फिर से इकट्ठा करने में लग जाते हैं, फिर से यही धरा का धरा रह जाता है।
क्या पाया हमने? तो जो इतने सदियों से नहीं कुछ पाया, इतना इकट्ठा करते हुए भी आगे भी क्या पालेंगे? तो जो सही जिसकी सोच है वो सोचेगे ना कि क्या मिला अब तक, तो वो इस संसार की असारता को देख पाया और देखा, इसीलिए उसने जाना कि कुछ प्राप्त ना होगा इसमें। और फिर वैराग्य आता है, वो एक अंदर का भाव है, क्योंकि जाना, समझा। वैराग्य का गीत सुनकर, वैराग्य की प्रशस्ति सुनकर जो लोभ के कारण वैराग्य आ जाए, तो वह कच्चा संन्यास है, उससे बचना। उसका कोई भी मूल्य नहीं, वह बड़े खतरे में डाल देगा। वह तुम्हें संसार का अनुभव भी न करने देगा और समाधि तक भी न जाने देगा। तुम बीच में अटक जाओगे त्रिशंकु की भांति। अगर कच्चा वैराग्य है तो ऐसा ही होगा। बीच में वैराग्य की प्रशंसा सुनकर वैरागी बन गए, सब कुछ छोड़ दिया। अब ना तो वो इस संसार की असारता को जान पाएगा और ना ही भीतर से वैराग्य है। अब बाहर से वैरागी, अंदर से संसारी, अब क्या बनेगा उसका? दोनों बिगड़ा। इसीलिए कच्चा वैराग्य वो बीच में लटका देता है, ना वैराग को समझ पाता है, ना संसार को समझ पाता है। किसी एक को समझ लो, अगर पूरी तरह से संसार को समझ लो, पता चल जाएगा कि इस संसार में कुछ प्राप्त न होगा, ये संसार की असारता का पता चल जाएगा, तो अपने आप वैराग्य आ जाएगा, अपने आप संसार छूट जाएगा। और या फिर चुपचाप अगर भीतर से विरक्ति आ गई, तो इस संसार से, ऐसे ही संसार में रहते रहते इससे हम विरक्त हो जाएंगे। वो चाहे फिर गृहस्थी ही क्यों ना हो, वो अपनी गृहस्थी में रहकर भी बड़े से बड़े वैरागी से भी विरक्त हो सकता है, जिसे अंदर से स्वतः छूट गया हो उसे। स्थान की आवश्यकता नहीं है कि घर में रह रहा है कि आश्रम में, मंदिर में रह रहा है कि बंगले में रह रहा है। वो जहां भी रहेगा वो विरक्त रहेगा, वैरागी रहेगा, सन्यासी रहेगा, क्योंकि उसने कुछ पकड़ा हुआ नहीं है। पकड़ छूट गई, अपना मैंपन छूट गया, समझ लिया। तो आगे अष्टावक्र जी पक्का वैराग्य, ये अब हम कल के वीडियो में बात करेंगे। तो आज बस इतना ही। आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।